हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 क्लास 6 हिंदी मल्हार एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 पहली बूंद नामक कविता को पढ़ेंगे और इसका अनुवाद करेंगे। पहला है, वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन की ले अंगड़ाई। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी, हरी दूब पुल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु, दिवस का मतलब होता है दिन, प्रथम का मतलब होता है पहला, धरा का मतलब है धरती, अंकुर का मतलब है पौधे का छोटा सा नवांकुर, अंगड़ाई, अंगड़ाई माने अंगड़ाई लेते हैं ना, उसे कहते हैं। फिर है सूखे अधरों, अधरों का मतलब होता है होंठ। अमृत, अमृत का मतलब है दिव्य पेय, वह पेय पदार्थ जिसके पीने से जीव अमर हो जाता है। रोमावली माने रोयों, और वसुंधरा मतलब धरती। पुलकी मुस्काई का मतलब है पुलकित, और मुस्कुराई मतलब खुशी और प्रसन्नता का भाव। धरा का मतलब है धरती। तो पहले का अनुवाद है, कवि कहते हैं कि वह पावस का प्रथम दिवस माने वह वर्षा ऋतु का पहला दिन जब पहली बूंद धरा पर आई, मतलब जब पहली बूंद जो है वो धरती पर आई, तो ऐसा लग रहा है कि धरती पर बहुत ही सुंदर लग रहा है। और कवि कहते हैं कि जब वर्षा की पहली बूंद धरती पर गिरती है तो नए जीवन का संचार होता है ना। धरती के अंदर धरती के अंदर जो बीज है वो, उनमें अंकुर इस प्रकार फूटकर बाहर निकलते हैं मानो कि नए जीवन ने, बीज ने नया जीवन लेकर अंगड़ाई ली हो, है ना। तो बीज नव जीवन पाकर अंगड़ाई लेकर जाग रहा है। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी, हरी दूब पुल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। तो कवि कहते हैं कि जब बारिश की बूंद धरती के सूखे होंठों पर गिरती है तो अमृत के समान लगती है, और ऐसा लगता है कि बेजान और सूखी पड़ी धरती को नया जीवन मिल गया हो। अर्थात यह धरती जो सूखी और बंजर थी, वर्षा में बूंद के गिरने से जैसे अमृत से सिंचित हो गई है। सूखी धरती पर यह बूंद जीवनदायिनी बनकर गिरी है, जिससे वसुंधरा की प्यास बुझ गई है। अब क्या है, वसुंधरा की रोमावली सी, हरी दूब पुल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। तो कवि कहते हैं कि कवि ने धरती की छोटी छोटी दूब को वसुंधरा की रोमावली, क्या बताया है, रोमावली माने रोए, है ना। तो रोए के रूप में दिखाया गया है, जैसे कि वर्षा की बूंद धरती की हरी दूब जो है वो, हरी दूब के ऊपर क्या गिर रहा है, वर्षा का जल, है ना, वर्षा की बूंद गिर रही है, तो ऐसा लग रहा है कि वह मुस्कुरा रही है। इसी प्रकार वर्षा की पहली बूंद धरती के लिए नव जीवन का संदेश लेकर आती है और उसे पुनः जीवित और हरा भरा कर देती है, माने फिर से जीवित और हरा भरा कर देती है। अब दूसरा है, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। तो कवि कहते हैं कि आसमान में उड़ता सागर, है ना, तो आसमान में उड़ता सागर किसके लिए कह रहे हैं, बादल के लिए। तो कवि कहते हैं कि आकाश में जल
से भरे हुए बादल बिजली के सुनहरे पंख लगाकर, है ना, बिजलियों के स्वर्णिम पर, है ना, तो सुनहरे, स्वर्णिम का मतलब होता है सुनहरे। तो क्या कह रहे हैं कि बादल बिजली के सुनहरे पंख लगाकर उड़ रहे हैं और आकाश और बादल नगाड़े बजाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। बजा नगाड़े जगा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वो नगाड़े बजा रहे हैं और धरती के यौवन को बादल, धरती की तरुणाई, तो ऐसा लग रहा है कि धरती के यौवन को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। पहली बूंद धरा पर आई, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल, धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। मतलब कि ऐसा लग रहा है कि मानो आकाश में जल से भरे हुए बादल बिजली के सुनहरे पंख लगाकर उड़ रहे हैं। आकाश और बादल नगाड़े बजाते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि मानो धरती के यौवन को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। नीले नयनों सा यह अंबर, नयन माने आंख, नीले नयनों सा यह अंबर, अंबर का मतलब होता है आकाश। काली पुतली से ये जलधर, जलधर का मतलब होता है समुद्र और बादल। करुणा विगलित अश्रु बहाकर, करुणा का मतलब है दया, विगलित अश्रु माने पिघले हुए आंसू, धरती की चिर प्यास बुझा गई, धरती की चिर प्यास बुझाई माने धरती की बहुत पुरानी प्यास बुझाई है। बूढ़ी धरती सस्य श्यामला, सस्य श्यामला माने कि हरी भरी धरती बनने को फिर से ललचाई, ललचाई माने लालच, है ना, लालसा, पहली बूंद धरा पर आई। तो इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि नीला आकाश नीली आंखों के समान है, जबकि काले बादल कैसे लग रहे हैं, उन आंखों की काली पुतली की तरह लग रहे हैं। यहाँ कवि ने आकाश को नीले नयनों जैसा और बादलों को काली पुतली की तरह बताया है, जिसमें आकाश और बादलों के रंगों का सूक्ष्म वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि करुणा से भरे हुए अपनी बूंदों के रूप में आंसू बहा रहे हैं, कौन, बादल, और इन अश्रु रूपी, है ना, अश्रु माने आंसू, और इन अश्रु रूपी बादलों से धरती की चिरकालीन माने बहुत पुरानी प्यास, है ना, बुझ गई है। इस प्रेम पूर्ण वर्षा के कारण बूढ़ी धरती के मन में फिर से हरी भरी, बूढ़ी धरती पे फिर से कैसी, सस्य श्यामला माने हरी भरी, है ना, होने की लालसा, बनने को ललचाई माने लालसा जागृत हो गई है। अर्थात यह धरती जो पहले बंजर और सूखी थी, अब पुनः हरी भरी होने के लिए ललायित हो उठी है। वर्षा की पहली बूंद के गिरते ही धरती में पुनः जीवन का संचार होता है और वह फिर से अपनी पुरानी हरियाली और समृद्धि की ओर लौटने के लिए उत्सुक है ना। ललचाई, बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। अब ये लिखा है गोपाल कृष्ण कौल ने। अब हम पढ़ेंगे कवि से परिचय। धरती के सूखे अधरों पर पहली बूंद के गिरने का अद्भुत दृश्य रचने वाले बाल साहित्यकार गोपाल कृष्ण कौल 1923 से 2007 ने बच्चों के लिए देश प्रेम, प्रकृति और जीव जंतुओं से जुड़ी बहुत सी मनोरम कविताएं लिखी हैं। अपनी एक अन्य कविता हम कुछ सीखें में वे कहते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। हाँ तो बच्चों, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 पहली बूंद का अनुवाद पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नों के उत्तर और संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या को करेंगे।